तो चलिए आज हम आपको निम्न समीकरण को किससे विलोपन विधि से हल कीजिए। इसको हमें किस विधि द्वारा करना है? विलोपन विधि द्वारा। हमारे पास समीकरण दिया है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो हमारे पास ये समीकरण है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं किससे के द्वारा? विलोपन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हल लिखना पड़ता है, तो हमने हल लिख दिया है। अब हम x + y = 5, 2x - 3y = 4, यानी हमने समीकरण को उतार लिया है। तो इसमें जब हम समीकरण उतारेंगे तो इसको मानेंगे हम पहला समीकरण, इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। तो इसे हम किस विधि द्वारा करना है? विलोपन विधि से। तो हम जब इसे विलोपन विधि से करेंगे तो हम इसमें विलोपन विधि लिख देंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से अब इसमें क्या है कि पहले समीकरण का गुणा हम पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में पहले समीकरण का, ठीक है। तो जैसे 2x दिया है ना इधर, तो पहले समीकरण में आएगा 2 का गुणा और दूसरे समीकरण में जाएगा 1 का गुणा, क्योंकि x अकेली है। तो चलिए इसमें 2 का गुणा किया है हमने, तो इसमें किया है हमने 2 का गुणा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का करेंगे x में तो कितनी आ जाएगी? 2x प्लस हमारे पास है 2 का करेंगे y में तो 2y बराबर 2 का करेंगे 5 में तो 2 पंचे 10। अब 1 का करना है 2x में तो 2x आ जाएगी और हमारे पास क्या है? माइनस है इधर, तो माइनस आ जाएगा। 1 का करेंगे 3 में तो 3y आ जाएगी और 1 का करेंगे 4 में तो 4 के 4। क्लियर। अब हम इसके चिन्हों को बदल लेती हैं। तो 2x प्लस प्लस किए तो माइनस की हो जाएगी, ऊपर प्लस किए नीचे माइनस किए तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 प्लस किए हो और 4 प्लस किए तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे? 2x प्लस माइनस की आपस में कट जाएगी। इधर 2y प्लस किए और 3y प्लस किए तो प्लस प्लस कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5y बराबर, ठीक है। 10 और 4, 10 कैसे हो गए? प्लस के हो गए और 4 कैसे हो गए? माइनस के। तो कैसे? 10 और 4 में से 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6 बचे, ठीक है। जब 6 बचे तो हमारे पास क्या बचा? 5y = 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y = 6/5, ठीक है। तो अब देखिए 5 से 6 कटेंगे नहीं तो हमारे पास y = 6/5 आ गया है। अब हमें क्या करना है कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। तो हम इधर लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो चलिए जब हम 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को हमें लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x + y = 5, यही है। तो अब इसको देखिए कैसे रखेंगे? y बराबर रखना है हमें केवल। तो x बराबर y की जगह क्या जाएगा? 6/5, 6/5 और बराबर 5 हमारे पास है। अब इसको क्या करेंगे हम कि x = 5 ले लेंगे, क्या जाएगा? x = 5 और पक्षांतर करेंगे प्लस के 6/5 है ना, तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या लेना था हमें? x = 5 लेना था ना, तो 5 हो जाएंगे और प्लस के 6/5 थे तो कैसे हो गए? माइनस के 6/5। क्लियर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं ना, 1 ही मानते हैं। क्लियर। अब इनका क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। अब 1 का देंगे हम 5 में भाग, तो 5 1 का 5 में देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में तो 5 25 माइनस हमारे पास है 5 का 5 में, इस 5 का इस 5 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का 6 में गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 6। क्लियर। तो ये क्या ऐसी x बराबर चल रही थी, ठीक है। तो x = 25 में से 6 का कितने बचे? 19, 19/5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 19 तो कटेंगे नहीं ना, 5 से 19 नहीं कट रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या निकला? x = 19/5 और y बराबर क्या था? 6/5। तो हमारे पास x = 19/5 और y = 6/5, ये आंसर निकल के आ चुका है। तो ये रहा आपका आंसर। ये थी हमारी किस विधि द्वारा? विलोपन विधि से।
तो आई होप यू कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा। और विलोपन विधि को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि विलोपन विधि तो 100% आता है ये क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।